आज जिस केस की हम बात कर रहे हैं वो केस है एक डॉक्टर के मर्डर का, जहां दो नाबालिग लड़कों ने डॉक्टर के नर्सिंग होम में घुसकर देर रात उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। और कैसे पुलिस ने कातिलों को पकड़ा, ये जानकर आपको हैरानी होगी। तो बने रहिए आज के इस केस में। तब तक आप रियल क्राइम स्टोरीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात है 2 अक्टूबर रात लगभग 1 बजे का वक्त, जहां पूर्वी दिल्ली के कालिंदी कुंज का एक छोटा सा नर्सिंग होम था। लोग जब गहरी नींद में आगोश में थे तो करीब 16-17 साल के 2 लड़के इस नर्सिंग होम में दाखिल होते हैं। इनमें से एक बताता है कि उसे अपने पैर के अंगूठे की पट्टी बदलवानी है। दोनों सीधे डॉक्टर के रूम में घुसते हैं और कुछ मिनट बाद ही गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। नर्सिंग होम में मौजूद स्टाफ डॉक्टर की रूम की तरफ दौड़ते हैं। सामने वो जैसे ही वो देखते हैं तो खून से लथपथ डॉक्टर की लाश पड़ी मिलती है। डॉक्टर को सिर से सटाकर गोली मारी गई थी। नर्सिंग होम के अंदर घुसकर डॉक्टर के कत्ल से हड़कंप मच जाता है। पुलिस को मामले की खबर दी जाती है। नर्सिंग होम के स्टाफ से पूछताछ होती है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जाते हैं। अगले ही दिन पुलिस गोली चलाने वाले एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लेती है। इसके कुछ घंटे बाद जब आरोपियों को पकड़ने के बाद उनसे पूछताछ की जाती है तो शुरुआती पूछताछ में वो बताते हैं कि डॉक्टर ने उनसे पट्टी के ज़्यादा पैसे मांगे, तो इसी वजह से उन्होंने उनको गोली मार दी। लेकिन पुलिस को शक था कि ये कहानी है और असल बात कुछ और ही है। तो ज़्यादा पूछताछ के बाद सच्चाई सामने आती है और उनमें से एक शख्स बताता है कि ये कहानी है अवैध संबंधों के शक और कत्ल के बदले शादी कराने के वादे की। दरअसल इस नर्सिंग होम में काम करने वाले एक नर्स के पति को शक था कि उसकी बीवी का अफेयर डॉक्टर जावेद के साथ चल रहा है। 16 साल के आरोपी से पूछताछ में पता चलता है कि उसके पति के कहने पर ही उसने डॉक्टर जावेद को गोली मारी थी। आरोपी ने कहा कि नर्सिंग होम में काम करने वाली एक नर्स के पति को शक था कि उसकी पत्नी का अफेयर डॉक्टर जावेद के साथ चल रहा है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो खुद नर्स की बेटी से प्यार करता है और इसकी जानकारी नर्स के पति को भी हो गई थी। ऐसे में नर्स के पति ने उसका फ़ायदा उठाते हुए उससे वादा किया कि अगर वो डॉक्टर जावेद का कत्ल कर देता है तो वह अपनी बेटी की शादी उससे करवा देगा। हालांकि पुलिस का ये भी कहना है कि आरोपी लगातार अपना बयान बदल रहा है, इसलिए उसके इस बयान की पुष्टि की जा रही है। पुलिस का मानना है कि इस वारदात में किसी तीसरे शख्स के शामिल होने की भी आशंका है। पहले आरोपी को दिल्ली के जाफराबाद से पकड़ा गया था, जबकि दूसरे आरोपी को उत्तर प्रदेश के हापुड़ से गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस अब नर्स और उसके पति से पूछताछ कर रही है। आप लोगों को जानकर शायद हैरानी होगी कि आखिर पुलिस आरोपियों तक कैसे पहुंची। पुलिस ने आरोपी को उसके इंस्टाग्राम अकाउंट के ज़रिए ट्रैक किया। दरअसल कत्ल की इस वारदात के बाद आरोपी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पिस्टल के साथ एक फ़ोटो पोस्ट की थी। साथ ही लिखा था फर्स्ट मर्डर ऑफ 2024। इसके बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा और पुलिस ने बताया कि दूसरे लड़का भी इसके इलाके में ही रहता था, जो मर्डर के बाद भागकर हापुड़ चला गया था। और पुलिस ने ऐसे ही कुछ ही देर में दूसरे आरोपी को भी जल्द से जल्द पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस अभी इस केस के अंदर और जांच पड़ताल कर रही है और कैसे एक बाप ने बेटी से शादी के लालच में आकर बीवी के अफेयर के शक के आधार पर 2 नाबालिग लड़कों से मर्डर करवाया और उनको खूनी बना दिया। शायद ये शक हो सकता है या हकीकत भी, इसकी जांच अभी पुलिस कर रही है। जैसे ही इस केस में कोई भी अपडेट होती है मैं आपके दोबारा हाजिर होऊंगा। देखते रहें आप रियल क्राइम स्टोरीज़। और